नेताजी, वो हो गया। क्या हो गया? प्यार। किससे प्यार हो गया? किससे? आप अपने पापा जी से बहुत प्यार करते हैं ना? जी, सही कह रही हैं आप। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा। बस ये है कि कभी उनको दिखा नहीं पाया है कि कितनी इज्जत करता हूँ मैं उनकी। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है नेताजी जी। उन्होंने जो किया गलत है। एक लड़की को मारना, उसे धक्के देना, बदतमीजी करना गलत है और इस गलती को सजा देना जरूरी है, वरना गलती आदत बन जाएगी। अरे मेरी मैडम जी, ये लीजिए सुम्मी का फोन। जैसे आपने कहा था, आपका गुल्लू लिया है चुरा के। परफेक्ट। परफेक्ट तो आप हो। मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास ना एक और चीज है, शायद आपके काम आ जाए। ये देखिए वीडियो। उस दिन तुम्हारा बाप कड़छी लेके मेरी सुम्मी को मारने तक जा रहा था, फिर भी हमने हमारा मुंह बंद रखा। फिर वही गलती हो गई हमारी। हमारी चुप्पी को तुम्हारे बाप ने अपनी हामी समझ ली। बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे बाप को तो मैं जेल भेज कर आऊंगी। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे तुम में अक्ल है ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। यही तो बात है, कभी कभी मेरे बारे भी सोचा कीजिए ना। मैं क्या कह रहा था कि अपने इंदौर में इतनी ठंड भी नहीं है, फिर अपनी ये शॉल क्यों ओढ़ी हुई है? हाँ, शॉल को उतार दीजिए, पता है इसमें इतनी सारी ब्यूटी ढक गई है। मैडम जी, ये तो सुम्मी के कपड़े हैं और आप तो हूबहू सुम्मी लग रही हो। मेरा मतलब ये है कि सुम्मी से बेटर लग रही है। आई नो, मैं बेटर ही दिखूंगी क्योंकि मैं गरीब नहीं दिख सकती, पैदाइशी अमीर जो हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही कही मैडम, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर आपने ये गरीबों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और वो भी अपने सबसे बड़े दुश्मन की? बस उसी को सजा देने के लिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। नमकीन किंग की ऐसी बैंड बजेगी कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। अपनी होनहार काबिल बहू को छोड़कर उस कचरा आंटी का साथ दिया था ना, हमारे बीच में उस कचरा आंटी को चुना था ना, तो अब नमकीन किंग को अपनी चॉइसेस का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। अरे मेरी मैडम जी, ऐसी हीरोइन है ना तो फिल्म तो सुपर डुपर हिट जाएगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। आपका गुल्लू ऐसी वीडियो बनाएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लाइए अपने गुल्लू को अपना फोन दीजिए। हाँ, मेरे फोन से नहीं, सुमन के फोन से। सुमन के फोन से लेंगे तो ही उसकी बर्बादी होगी। इडियट, चलो कैमरा लगाओ। परफेक्ट। रेडी मेरी मैडम जी, एक्शन। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ना चाहते हुए भी मुझे मेरे ससुर जी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन लिखवानी है। सुमन जी, आप ये कह रही हैं कि आप मेरे पापा के खिलाफ, यानी कि आपके ससुर के खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे? मैं क्या कहती हूँ? क्यों नहीं करेगी कंप्लेन? तुम्हारे बाप ने मेरी सुम्मी पर हाथ उठाया है, तो तुम्हें कंप्लेन करनी ही चाहिए तुम्हारे ससुर के खिलाफ।
जेल भेजना चाहिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, करो कंप्लेन। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ उठाने की धमकी दी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। सब कुछ सहती रही क्योंकि वो मेरे ससुर हैं। लेकिन बस अब मैं चुप नहीं रह सकती। अगर मैं आज चुप रही तो शायद मैं कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं रहूंगी। मुझे डर है कि कहीं मेरे ससुर जी मेरी जान ही ना ले ले। नेताजी, मैं ससुर जी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवाऊंगी। मैं सुमन तीर्थ मित्तल और सुमन इंदौरी ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती हूँ। ये हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद खुद से भी ज्यादा। और एक कंप्लेंट इस रिश्ते को बर्बाद कर देगा। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। तू ऐसे कब से हो गई सुमी? नहीं, मेरा मतलब है कि हर गलत चीज के खिलाफ तू तो अपनी आवाज उठाती थी ना। आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हारी आवाज चुप क्यों है? मालिनी बुआ, मेरी आवाज चुप नहीं है। मैं आज भी गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाती हूँ, लेकिन ये गलती थी, गुनाह नहीं। लेकिन हाँ, ये गलती दोबारा ना हो, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं पापा जी से बात करके उनको समझाऊंगी। आप नमकीन किंग को समझाएंगी? जी, पर अभी नहीं। अभी बहुत खराब दिमाग है उनका। एक बार दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गुस्से में ना सही गलत, गलत सही लगता है। लेकिन मम्मी जी पे हाथ उठाना, मुझ पे हाथ उठाना गलत है। ठीक है, मैं समझती हूँ, वो चाहते नहीं थे मुझे चोट लगे, लेकिन लग गई। और अगर थोड़ा भी और कुछ हो जाता ना नेताजी, तो ये गलती गुनाह बन जाती। देख मेरी सुमी, मुझे ये गलती गुनाह कुछ समझ में नहीं आता। मेरे लिए तो मेरी सुमी पे हाथ उठाया ना, वही सबसे बड़ा गुनाह है। मालिनी बुआ, किसी भी लड़की पे हाथ उठाना गुनाह है, और हमारे देश में कई कानून है उसके लिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। मैडम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है कि मारा तो नमकीन किंग ने है ना सुम्मी को, पर इस वीडियो में तो आप दिख रही हो, और ये वीडियो भी आप ही ने भेजी है। तो आपको लगता कि आप फंस जाओगी, क्योंकि सुम्मी ने तो ये वीडियो भेजी नहीं है, और ना सुम्मी इस वीडियो में है कहीं पे भी। मैं ससुर जी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवाऊंगी। ना चाहते हुए भी मुझे अपने ससुर जी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखवानी है। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए, यहाँ तक मुझ पे हाथ उठाने की धमकी दी, लेकिन मैं फिर भी चुप रही, क्योंकि वो मेरे ससुर जी हैं। अरे मैडम जी, ये तो सेम टू सेम है। गुलशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के जमाने में ऐसा इडियोटिक सवाल तुम ही कर सकते हो। हाँ मैडम जी, पर ये तो जादू है। हाँ, मुझे ये तो पता था कि आप लोगों के दिल में जादू करती हैं, पर आपने तो सच में जादू कर दिया। ये तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। पता चलेगा, लेकिन जल्दी पता नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल प्रूफ हो ही जाएगा कि ये वीडियो नकली है। लेकिन हमें कल का क्या, हमें बस इसका काम आज निकालना है। इसीलिए मैं ये वीडियो सुमन के फोन से भेज रही हूँ। साथ में मोटी बुआ का वीडियो भी भेजूंगी, जो सबूत बनेगा कि ये कंप्लेंट सुमन ने ही की है। जब तक सबको इस वीडियो की असलियत पता चलेगी, तब तक नमकीन किंग की इज्जत तेल में चली गई होगी। और वो नेता नेती तीर्थ और सुमन
उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो चुका होगा। इस सुम्मी को जो धीरे धीरे बदल नहीं रही है, पहले तो हर मामले में झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, और अब देखो वही झंडे की पट्टी बना के आंखों में लगा दी है, आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की है, बल्कि उसकी आंखों ने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। क्या? देखो अपनी सुमन को और उसके नेताजी को। ये गुलशन वापस आ गया, अभी जाके देखती हूँ उसे। घर पे सारे हथियार रखती हो क्या? तू ना सोचना हो तो मुझे मार सकती हो, चटनी बना दूंगा तुम्हारी मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर के बाहर से छुप छुप के क्या देख रहे हो? हाँ, मैं तीन भैया को देखने आया था, वो ठीक है कि नहीं है। पिछली बार जब वो इधर आए तो तुम जंगली सराफा वालों ने उन पे हमला कर दिया, जैसे तुम मुझ पे भी कर रही थी। और मेरी बहनों ने बचा भी लिया, ये याद नहीं है? और अगर तुम जीजू से मिलने आए हो तो सीधे अंदर आते ना, ऐसे बाहर क्या कर रहे हो ऐसे छुप छुप के? ओह प्लीज, मैं उस गटर में गंदा होने क्यों हूँ? और वैसे भी मैं ना तुम्हारे उस सुम्मी को घर से बाहर निकाल कर रहूंगा। उस चाट वाली को घर से बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी करना पड़े ना, वो मैं करूंगा। समझ आई बात?